हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने यूपी टेट सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, उसे को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा अगला मैथ का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 2018-19 के क्वेश्चन को लिया है। अगर आप सभी को हमारा पेज अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। जब भी हमारे वीडियो पर पहुँचें और देखें वीडियो को, तो पूरा देखने से समझ में आता है टीचर ने किस प्रकार से सवालों को समझाने का प्रयास किया है, उसे समझें। चलते हैं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है, एक नंबर ये लिखा है यूपी टेट 2018-19 के क्वेश्चन को लिया है। नंबर एक सवाल हमारा, गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई अंक होगा। हमें निकालना है इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ये हमारे चार विकल्प दे रखे हैं। जब भी हमें कोई संख्या दे रखी है, उसने इकाई अंक की बात की है, तो हम इसमें देखें इकाई अंक कौन सा है। इसमें इकाई अंक हमारा 3 है, तो हम सबसे पहले 3 को लेंगे। जैसे हमने इसमें 3 को लिया, जो हमें इसमें घात दे रखी है उस घात को लेंगे 167। अब इसमें 4 का भाग देंगे। जब भी घात हो, घात में 4 का भाग दिया जाता है जब इकाई अंक निकाला जाता है। जब इसमें 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगी हमारे कैसे, 4 का भाग देने में 4 चौको 16 पूरे 4 बार जाएगा। इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा। समझे, पहले यहाँ पर हम भाग देते हैं। 4 चौको 16 और 4 एकम 4। जितना शेष बचेगा, जितना इसमें शेष बचेगा वो यहाँ पर पावर चढ़ा देंगे। इसमें शेष कितनी बचेगी, 3 बचेगी। इस 4 का भाग इसमें 4 का भाग जाएगा 16 में, पूरा चला जाएगा। फिर 4 का भाग 7 में जाएगा, एक बार हमारे पास बचेगा शेष 3। तो 3 को हम इस 3 के, जो हमने 3 लिया ना इकाई अंक, इस पे पावर चढ़ा देंगे। बस इसका हम अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब होगा 27। 27 में इकाई अंक कौन सा है हमारा, 7। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 7। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 7, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, पहले वाले ये दूसरे नंबर के विकल्प से मैच करता है। आपको सवाल इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ाया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, मूल भिन्न है। हमें मूल भिन्न निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। हमारे पास भिन्न होती है अंश बटा हर होती है। ये भिन्न होती है अंश बटा हर। अंश को मानेंगे हम a और हर को मानेंगे हम h। ये हम मान के चलेंगे, अंश को a हर को h। जो भी संख्या, जो भी बढ़ाया जाएगा 100 के ऊपर बढ़ाया जाता है, जो भी कमी की जाती है 100 से घटा के कमी की जाती है। देखें, उसने कहा भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है। अंश हमारा a है, अंश हमारा a है, तो 20% वृद्धि, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। उसने बोला उसके हर में 25% की वृद्धि, हर भी अपने आप में 100 होता है, 25% की वृद्धि करें तो हो जाएगा 125। भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 3/5 लिखेंगे, 3/5। ये हमने 3/5 लिखा। अब समझें, जो भिन्न हमने मानी है, भिन्न मानी हमने a/h, तो ये भिन्न हमारी इधर रहेगी। जो 120 है बराबर की साइड जाएगा और 125 बराबर की साइड जाएगा, तो ये बदल जाएंगे। 125 पहुंच जाएगा ऊपर, पलट जाएंगे तो ऊपर पहुंचेगा 125 और 120 बटे में आ जाएगा, 120 बटे में आएगा। अब 5 से कटेगा 125 25 बार कटेगा, और 3 से 120 कटेगा 40 बार। अब 5 से काटे 5 25 5 40, तो ये आंसर आएगा हमें 5/8। 5/8 एक ही विकल्प मैच करता है पहले वाले विकल्प में। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप सभी लोग लिख लें। इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ऐसे सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करना है समझे। बोर्ड पर ध्यान दें बिल्कुल। अब देखें, ये हमारा होगा क्रय मूल, ये हमारा क्रय मूल, ये हो जाएगा हमारा बिक्री मूल, ये हमारा बिक्री मूल हो जाएगा। अब उसने पूछा 10 रुपये में, 10 रुपये में इस प्रकार से लिखेंगे। 10 रुपये में हमने कितने खरीदे हैं, 6 खरीदे हैं। 10 रुपये में 6। अब उसने बोला 6 रुपये में 4 की दर से, यहाँ पर 6 रुपये हैं और 4 उसने क्या करे, बेचे हैं। अब देखें इस प्रकार से सवाल किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब हम सबसे पहले क्या करें, इस 4 का गुणा 10 से करेंगे। 4 का गुणा किससे करेंगे, 10 से करेंगे,
कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 रुपये। अब 6 का गुणा करेंगे हम इससे, इस 6 से करेंगे, कितना हो, 36 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 रुपये। अब यहाँ अंतर कितने का है, अंतर है हमारे पास 4 का। अब समझें, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। हमने 40 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है, 40 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है और 36 रुपये में उसी वस्तु को बेचा है, तो हमें हानि कितने की हुई, 4 की हानि हुई है। 4 की हानि हुई है, हमें कितने पर हानि हुई है, 40 पर हमें 4 की हानि हुई है। तो 40 आएगा बटे में, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से करेंगे हम गुणा, तो बिंदी से बिंदी की राम राम कर देंगे और 4 से 4 की राम राम, तो बचेगा हमारे पास कितना, 10। उसे 10% की हानि होगी, 10% की हानि। क्यों हानि होगी, हमने 40 वाली वस्तु को 36 में बेचा, इस प्रकार के 10% की हानि, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनकी व्युत्क्रमों का अंतर है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। इसे चाहे तो ट्रिक से बिल्कुल जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखें। उसने व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, अंतर पूछा तो इस प्रकार कैसे लिखेंगे, अंतर लिखा है उस सबसे पहले लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बराबर लिखेंगे अंतर बटा लिख देंगे गुणनफल, बस ये हमारा सवाल हो जाएगा। ये हमारा इस सवाल, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और अंतर कितना दे रखा है हमें, 5, तो लिखेंगे 5। गुणनफल कितना दे रखा है, 36, लिखेंगे 36। यही हमारा आंसर है 5/36। 5/36 किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। बस ध्यान रखना है, व्युत्क्रम बराबर कितना लिखें, अंतर बटा गुणनफल। अंतर कितना है, 5 है तो 5 लिख दिया, गुणनफल 36 है तो बटे में 36, आंसर आ गया डी। अब समझते से मतलब बेसिक से कैसे समझेंगे, तो ये गुणनफल है, 36 क्या हमारा गुणनफल है। 36 को ऐसे 2 टुकड़ों में अलग अलग करना है कि गुणा करने पर 36 आ जाए और उसका घटाने पर, दोनों को आपस में घटाने पर अंतर 5 आ जाए। ये कितना हो जाएगा, 4 निम 36, 4 निम 36। अगर देखो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 4 निम 36 बन जाएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर लेंगे, घटाएंगे, 9 में से जब 5, 9 में से 4 जाएगा, एक दूसरे का अंतर लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 4 और 5, 4 और 9 आ गई। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/4 का उल्टा करेंगे 1/4 हो जाएगा। हमें अंतर लेना तो माइनस लगाएंगे, इस 9 का व्युत्क्रम करेंगे 1/9 हो जाएगा, 1/9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 36, ये हमारा 36 आ गया। अब 4 का भाग देंगे इसमें 36 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 का गुणा करेंगे 1 से तो कितनी आ जाएगा, 9 आ जाएगा ऊपर। अब माइनस लगाएंगे, 9 चौको 36, 4 और 4 एकम 4, 4। अब 9 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 9 में से जब 4 जाएगा, 9 में से 4 तो बचेगा 5, और बट्टी में क्या हमारे पास 36। यही हमारा आंसर है। ये यहाँ से भी 10 सेकंड में हमने आंसर निकाला था, 5/36। इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 5/36। आंसर भी विकल्प हमारा डी से मैच करता है। आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करें या सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करें, जो भी आपको अच्छा लगे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलते से अगला सवाल है, ध्यान दें। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। कैसे सॉल्व करें समझता है। हमें घनों की संख्या निकालना है, हमें निकालना घनों की संख्या, हमें निकालना घनों की संख्या। यहाँ लिखेंगे घनों की संख्या बराबर क्या होती है, बड़े घन का आयतन। यहाँ लिखेंगे बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। बस याद होना चाहिए, जरूरी नहीं हमें लिखकर बताना है। सवाल एग्जाम में तो हमें सब याद होना चाहिए। घनों की संख्या कैसे निकालें, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। अब घनों की संख्या निकालना है, बराबर का निशान लगाएंगे। बड़े घन की भुजा कितने होते, घन। जब घन का आयतन निकालते हैं तो कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 3 बार। 15 × 15
इंटू 15 बटे छोटे घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। छोटे घन का आयतन हो जाएगा, भुजा का क्यू होता है, घन कितना हो भुजा का क्यू, इसलिए 3 बार गुणा में लिखा। यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 से कटेगा 5, 15 कितनी बार कटेगा 5 बार। इस 3 से 15 कितनी बार कटेगा 5 बार। इस 3 से 15 कटेगा 5, और 5 का क्यू कितना होता है आपस में 125 गुणा करने पर आ जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। ये यूपीटेट 2018-19 का क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें आप सभी लोग। 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। क्या शेषफल मिलेगा, ये हमें निकालना है, ये हमें विकल्प है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब हम इसको 3 को क्या करेंगे, इस 3 को लेंगे हम और 3 का करेंगे क्यू। जैसे हमने 3 का क्यू किया तो इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा ये समझते हैं। जब 3 का भाग देंगे 3 18 बचेगा 1, तो 3 18 और 3 तिरका 9। 3 तिरका 9, हमें भाग कितने से देना 7 से भाग देना है। हम यहाँ 7 से भाग देंगे। अब समझें ये हमारा कितना हो गया। अगर अब इसका गुणा करेंगे ना तो पावर हमें इतनी मिलेगी 1989 मिल जाएगी। अब 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू होता है 27। 3 का क्यू 27 की पावर कितनी 663। भाग देना हम कितने से 7 से भाग देना है। अब देंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 27 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, 28 माइनस 1। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। पावर कितनी दे रखी है 663। भाग कितने से देना हमें, भाग देना 7 से। अब देखें, अब हम 7 से जब भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 28 में पूरा भाग चला जाएगा, पूरा भाग जाएगा। अब देखो किसी संख्या के जब 1 की पावर माइनस की जब पावर मतलब सम संख्या हो विषम हो, देखो यहाँ पर -1 की पावर कितनी विषम संख्या है। तो ये जब यहाँ से सॉल्व होगा ना इतनी बार लिखने पर, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें -1 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा -1। अब बटे में कितना हमारे पास 7। आप ये समझें, जो हमारे पास -1 आया ना, शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है। ये शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है, शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 7 में से 1 को घटा देंगे। जब 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 6, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करें। हमने क्या किया, यहाँ हम 7 को 28 के पास ले गए कि मतलब इससे कट जाए। इस प्रकार से हमने 28 माइनस 1 लिखा, इससे ये पूरा कट जाएगा। -1 की पावर 663 है। इसे सॉल्व करने पर कितनी बार आएगा हमारे पास माइनस, या सम होता तो प्लस का 1 आता। ये घात माइनस उसमें है, विषम है, इस वजह से -1 आया। और -1 कभी भी शेषफल हो नहीं सकता। तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है ना, उसी संख्या में से ये घटा देंगे तो आंसर आया हमारे पास 6, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। ये हमारे विकल्प दे रखे, कैसे निकालेंगे समझते हैं। लेकिन अंतःकोणों का योग होता है, अंतःकोणों का योग, ये इसका फार्मूला होता है, योग होता है बराबर n-2 × 180। बस ये इसका फार्मूला है, इसका नियम है। इस नियम में अपनी संख्या को मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। योग कितना दे रखा है 2160, यहाँ लिखेंगे 2160 बराबर, ये हमें दे रखा है n-2 इंटू लिखेंगे 180। इसे सॉल्व करेंगे, जैसे बिंदी से बिंदी काट देंगे। 18 दूनी कितना होता है 18 एकम 18, 18 एकम 18 बचेगा 3, 18 दूनी 36 12, ये हो जाएगा n-2। माइनस का n इधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 बराबर n। n मतलब होते ही भुजा, तो हमारे पास भुजा कितनी निकल के आई है, सी विकल्प से मैच करता है, 14 भुजाएं निकल के आई। इस समबाहु बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 14 भुजाएं हैं, जो हमारी सी विकल्प से मैच करता है। आप अगला सवाल है, ध्यान दें। ये लिखा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस
1111 सही 1/2 बराबर है। इसे सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, वो भी 10 सेकंड में किस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे समझते हैं। इसे चाहे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा एक कितनी बार लिखा है, एक बार, यहाँ लिखेंगे एक कितनी बार लिखा है, 2 बार, ये 2 लिख लेंगे। एक कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो लिखेंगे 3। एक कितनी बार लिखा है, 4 बार, यहाँ लिखेंगे 4। ये हमने इतने को जोड़ लिया है। अब देखो ये 1/2, ये 1/2, तो 1/2 ये प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। आप देख सकते हैं ये आधा इससे मिलकर बन जाएगा 1, ये आधा इससे मिलकर बनेगा 1। इन दोनों को जोड़ दें 2 हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे 2। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1236। इस सवाल का ये राइट आंसर है 1236, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप चाहो तो इस प्रकार से दोबारा सॉल्व कर बताते हैं आपको, ये हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है। आप चाहो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, फिर हमें 11 को जोड़ना है, इस प्रकार लिखेंगे। फिर हमें 111 को जोड़ना है, इस प्रकार लिखेंगे। फिर हम 4 बार हमें इसको जोड़ इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर कितना 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ कितना 2, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1। इसे जोड़ने पर हमने इस प्रकार से जोड़ा है अपने अलग तरीके से। अब देखो ये 1/2 फिर बताते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। जब भी नीचे की संख्या बराबर हो, ये नीचे की संख्या बराबर हो तो ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बटे में सब 2 है, यहाँ पर 2 रहेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 मिलेगा। तो 2 हम यहाँ पर जोड़ देंगे जो हमने आपको पहले करके बताया, तो आ जाएगा हमारे पास 1236। ये आप 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। हमारा आंसर हो जाता है ए विकल्प। आप इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। 9 नंबर का सवाल है, संलग्न चित्र में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये हमारे सवाल दे रखा है रीजनिंग का। ये 2018 या 19 का सवाल है जो यूपी टेट में आया था। अब इसमें देखना इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें हमें 3 में कोई लॉजिक को मिलाना है जो तीनों में फॉलो करे और चौथे में अप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पर 7 कैसे आया है। 6 3 कितना होता है, 9। 6 3 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 3 कितना, 7। इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7, यहाँ पर 7 मिल रहा है। 6 और 1, इन दोनों को जोड़ने पर 7 मिल रहा है। ये नियम इसमें भी लगाएंगे। 3 2 कितना हो जाएगा, इन 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, यहाँ 5 आ रहा है। 4 1 को जोड़ेंगे 5। हाँ, हमारा नियम इसमें कुछ मिलता है लॉजिक, इसमें लगा के देखते हैं। 8 और 7 कितना होता है, इसे दोनों पर जोड़ने पर 8 7 कितना 15। 9 और 6 कितना 15, यहाँ 15 हो रहा है। अब देखना है 6 और 5 कितना 11, यहाँ पर 11 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आएगा 11। इधर 7 और 4 11, इन दोनों को जोड़ेंगे 11। तो हमारे स्टार के स्थान पर उसने पूछा स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 11 आएगी, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, डी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे लिखें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। यदि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a है, इसका मान निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। जो हमें संख्या दे रखी है ये वाली संख्या, a की पावर b बराबर 125, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर b। इस 25 को 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यू। क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यू। अब देखो जब a का मान, अब ये समझें, a का मान तो क्या हो जाएगा 5 और b का मान कितना हो जाएगा 3। बस अब इसको बदल देना है। a की पावर b है, इसे बदलना है, इस फॉर्म में लिखना है। हमें कितना देगा, इसे इस प्रकार लिखना है, b की पावर a करना है। हमें इसका मान निकालना है, निकाल देंगे। b का मान कितना है, b का मान है 3। हम लिखेंगे b का मान, इसे लिख देते हैं, b का मान 3 है। यहाँ पर इसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तो समझ में आएगा। जैसे b का मान 3 है, b का मान 3 है और a का मान कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिख देंगे 5। ये वाली संख्या इधर लिख देते हैं, तो b की पावर a। इसी प्रकार तो दे रखा है, हमने इसे लिखा है। तो b का मान कितना है 5, b का मान कितना 3, तो लिखा है 3। a का मान कितना है 5, तो 5। अब इसे हम खोलेंगे। अब ये जो घात है ना 3 की पावर 5, तो ये 3 कितनी बार लिखा गया, इस प्रकार लिखा है 3 × 3 ×
3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 में लिखा है 1 2 3 4 5। जब इसे 3 की पावर हम 5 करेंगे, 3 की पावर 5 करने पर हमारा आंसर कितना आएगा समझें, ये आ जाएगा 243। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। अब कैसे आया तो समझाते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, ये होता है 81। अब हमने 3 4 को यूज कर लिया है, अब बचा 1 3 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3 3 24, कितना आएगा 243, जो हमने आपको पहले से लिख दिया है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं समझाते हैं बच्चों को, अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर, अर्थ क्लास चैनल पर यूपी टेट सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट, वो भी मैथ का चल रहा है। आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि जिसने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा होगा उसे भी एग्जाम में बैठने पर ये फील होगा कि हम 20 में से 15 क्वेश्चन कर पाएंगे सुपर टेट में, और टेट में वो 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस आंसर लाएगा, उत्तर उसके सही होंगे ही होंगे। इस प्रकार से पढ़ाएंगे। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वाली वीडियो देखने आप सभी को धन्यवाद।